रहस्यमयी कहानियों की दुनिया में नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आपको डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुंभ, एक ऐसी कहानी जो आपको कुंभ मेले के अनसुलझे रहस्यों की गहराई में ले जाएगी। हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज के कुंभ में कुछ अजीब होने वाला था। क्या होता है जब एक पत्रकार को मिलता है एक रहस्यमयी बुलावा? अमावस्या की रात त्रिवेणी संगम पर कौन सा अज्ञात भय उसका इंतजार कर रहा है? क्या यह किसी पिछले जन्म का श्राप है या कोई भूतिया साजिश? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस रहस्यमयी घटना पर होनी चाहिए। हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले की रौनक देखने लायक होती है। लाखों श्रद्धालु, साधु संत और तांत्रिक यहाँ इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस बार प्रयागराज के कुंभ मेले में कुछ अजीब घटने वाला था। अविनाश, एक युवा पत्रकार जिसे रहस्यमयी घटनाओं पर लिखने का जुनून था, उसे एक गुप्त पत्र मिला। पत्र में सिर्फ इतना लिखा था, अगर सच जानना है तो इस कुंभ में आओ, अमावस्या की रात त्रिवेणी संगम पर। यह संदेश किसने भेजा, यह स्पष्ट नहीं था। अविनाश को लगा कि यह किसी की शरारत हो सकती है, लेकिन उसका खोजी दिमाग शांत नहीं बैठा। उसने अपने दोस्त कर्ण और नंदिनी को साथ चलने के लिए राजी कर लिया। जैसे ही वे प्रयागराज पहुंचे, मेले की चहल पहल में खो गए। लेकिन भीड़ में कुछ अजीब था। वे देख सकते थे कि कुछ लोग काले वस्त्र पहने हुए थे और उनकी आंखें लाल हो रही थीं। वे बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई गुप्त मंत्र बोल रहे हों। रात गहराने लगी और तभी अविनाश ने देखा कि एक बूढ़ा साधु उसकी ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और कहा, तुम्हें बुलाया गया है, पर क्या तुम तैयार हो? अविनाश ने हिम्मत जुटाई और पूछा, किस चीज के लिए? साधु ने धीरे से कहा, जिसका इंतजार सदियों से किया जा रहा है। अमावस्या की रात जब चंद्रमा पूरी तरह छिप जाएगा, कुछ बाहर आएगा। अमावस्या की रात अविनाश, कर्ण और नंदिनी त्रिवेणी संगम पहुंचे। अंधेरा घना था और गंगा की लहरों में अजीब सी सरसराहट थी। अचानक उन्हें लगा कि पानी से कोई निकल रहा है। एक भयानक आकृति उभरी, एक अहजली देह जिसकी आंखों में रक्त बह रहा था। वह आकृति हवा में तैर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। चारों ओर खड़े काले वस्त्रधारी लोग एक मंत्रोच्चार करने लगे। नंदिनी घबराकर चिल्लाई, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन तभी कर्ण ने देखा कि उनके पीछे का रास्ता बंद हो चुका था। वे चारों ओर से घिर चुके थे। अविनाश ने कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। अचानक हवा में एक कराह गूंजी, तुम आ गए, अब तुम्हारी बलि दी जाएगी। पिछले जन्म का श्राद्धु जो पहले मिला था, सामने आया और बोला, तुम्हें बुलाया गया था क्योंकि यह तुम्हारा कर्म था। पिछले कुंभ में भी तुम्हारी आत्मा यही थी, पर तुम भाग गए थे। इस बार भाग नहीं सकते। अविनाश को अचानक अजीब दृश्य दिखने लगे। वह एक पुराने समय में था, जहां एक साधु को जलते हुए कुएं में धकेल दिया जा रहा था। वह साधु अंतिम समय में चिल्लाया, जिसने ये किया उसे अगले कुंभ में लौटकर प्रायश्चित करना होगा। और फिर वह चेहरा, वह कोई और नहीं, अविनाश ही था। अविनाश ने महसूस किया कि आकृति अब उनके बहुत करीब थी। कर्ण और नंदिनी बेहोश हो चुके थे। तभी अचानक एक साधु आया और उसने गंगा जल छिड़क दिया। वह आकृति एक भयानक चीख के साथ जलकर राख हो गई। साधु ने कहा, तुम्हारा पाप समाप्त हुआ, अब जाओ, फिर कभी लौटकर मत आना। अविनाश और उसके दोस्त जैसे तैसे बचकर भाग निकले, लेकिन जाते जाते उसने देखा वही साधु अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। क्या वाकई सब खत्म हो गया था, या अगला कुंभ फिर से कोई नया रहस्य खोलेगा?